नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। एक पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के पथ में जो विचलन होता है उसको देखते हैं। क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, जिसमें कि दो लेंसेज अगर किसी डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है तो उनके द्वारा बनने वाली जो इमेज की पोजीशन होगी वो किस तरह से प्रभावित होगी, तो उसके लिए पहला हम ये एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि एक पतला लेंस दे रखा आपको, जिसके कि लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा है और राइट साइड में उसकी इमेज बन रही है। तो ऑप्टिक एक्सिस आपकी हो जाएगी OB/I1। ओ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी पोजीशन हो जाएगी बी के रिस्पेक्ट में माइनस का यू, और इमेज की पोजीशन हो जाएगी वी। अगर अल्फ़ा एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है बिंदु ए पर, जहाँ पर ए बी जो है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से हाइट है H1, ठीक है। और जब ये पॉइंट ए से लाइट डेविएट होगी तो बीटा एंगल पर ये जो है आई पॉइंट पर मिलेगी, और वहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका बीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हो जाएगा डेल्टा। तो रिलेशन क्या निकलेगा, तो डेल्टा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ से देखिए कि जो अल्फ़ा है इसको मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फ़ा। अगर पतला लेंस है तो टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका H/-U। सिमिलरली टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं H/V। अब आप अल्फ़ा और बीटा की जगह इनकी वैल्यू पुट करें तो H/-U प्लस H/V, H कॉमन लिया तो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। अब एक चीज़ और यहाँ से आपने जैसे कि पिछली क्लासेस में, जैसे कि 12th क्लास या 11th क्लास में कहीं पढ़ा होगा आपने ऑप्टिक्स के अंदर, कि पतले लेंसेज जो होते हैं उनके लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यानी कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इनकी वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर 2 में, तो डेल्टा इक्वल टू H/f आपको मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली डेल्टा इक्वल टू H/f, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पतले लेंस के द्वारा जो विचलन होता है वो डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ कितनी है, डिपेंड करता है कि लाइट जो है किस एंगल पर कितनी हाइट पर जा रही है। ओके, तो इसको हम यूज़ लेंगे। अब आगे वाला जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। यानी कि दो पतले और परिमित दूरी से अलग लेंसेज के बीच में जब प्रकाश आपतित होता है तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी है वो क्या होगी, उसका हमें डेरिवेशन करना है। तो ये आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आप समझिए कि डायग्राम क्या शो कर रहा है। मान लीजिए कोई लाइट रे अनंत से आ रही है, इनफाइनाइट से ए बी, और वो लेंस, देखिए दो दो लेंसेज आपके पास L1 और L2 जिनके बीच की डिस्टेंस t है, और लाइट जो आ रही है अनंत से वो पहले लेंस L1 जिसकी की फोकल लेंथ f1 है उस पर आपतित हो रही है एट हाइट h1, ठीक है। और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ f2 है। तो जब पहले लेंस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो किसी एंगल डेल्टा 1 पर क्या होगी, आपतित, सॉरी डेविएट होगी। उसको थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ये है डेल्टा 1। तो लाइट आई और डेल्टा 1 एंगल पर इंसिडेंट हुई किसके किसके ऊपर, दूसरा लेंस जो है उसके ऊपर। तो पहले लेंस की जो पहले लेंस का जो इमेज होगी वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ लेंस आ गया बीच में तो इसलिए ये डेविएट होकर कहाँ मिलेगी, F2 पॉइंट पर। तो ये कह सकते हैं कि जो दोनों लेंस के कारण जो ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि दोनों लेंसेज की फोकस दूरी F2 इक्वल टू F है। अब जो दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि अगर ये दो लेंस नहीं होके एक लेंस होता तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइट आ रही है ये कहाँ से आ रही होती, एक तरह से इस बिंदु डी से आ रही होती, ठीक है। तो जो बिंदु आपका डी है, बिंदु डी, और इस ऑप्टिक एक्सिस पर बिंदु P2, तो D P2 जो है आपका एक तरह से ये दोनों लेंसेज के लिए एक कंबाइंड एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता। तो कह सकते थे D P2 पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी F2 पर। ओके,
अब वापस एंगल समझ लेते हैं। तो हमने ये कहा कि ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी, तो ये जो एंगल बना आपका डेल्टा वन, और ये जो दूसरा जिसको कि मैंने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज़ डेल्टा। और ये जो एंगल बनेगा इधर, इसको हमने डेल्टा टू लिखा है। तो अब ये खूब सारे एंगल हो गए। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, ये एंगल जो है किस तरह से चेंज हो रहे हैं। डेल्टा वन है, डेल्टा टू है, डेल्टा है, हाइट एच वन है, और जब ये दूसरे लेंस पर लाइट आपतित होगी तो वो एच टू हाइट पर होगी। तो एच वन हाइट अलग है, एच टू हाइट अलग है, और जो दोनों लेंसेज के बीच में जो बिंदु आ रहे हैं डी पी टू, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को माना है, ये मानते हुए कि दो लेंसेज नहीं होके एक ही मोटा लेंस होता, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता, डी पी टू पर, और हाइट एच वन हो जाती, और उसकी जो इमेज बनती वो बनती एफ टू पर। अब फिर से देखो, एंगल जो आपकी यहाँ राइट साइड में एफ टू पॉइंट पर जो बन रहा है वो हो जाएगा डेल्टा, और ऊपर वाला एंगल डेल्टा टू। समझ गए? ये सारा मैथमेटिक्स है, आपको समझना पड़ेगा इसमें किस तरह से क्या एंगल कैसे आ रहा है। और फिर से वो डेल्टा वन जो है एफ वन पॉइंट पर आपको मिलेगा। एफ वन पॉइंट क्या है? अगर ये दूसरा वाला लेंस होता ही नहीं तो ये वाली लाइट कहाँ फोकस होती, यहाँ फोकस होती, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर फोकस होती तो ये पहले लेंस की फोकल लेंथ हो गई एफ वन। तो ये इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक की जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी आपकी एफ वन। और दूसरे लेंस की एफ टू है, लेकिन क्योंकि अब कंबाइंड ले रहे हैं तो इसकी दूसरे लेंस की फोकल लेंथ काम नहीं आएगी, और वो दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ काम आएगी, और वो हो जाएगी एफ टू इक्वल टू एफ। अब वापस देखिए कि एक ऑब्जेक्ट तो अनंत पे पड़ा है, वहाँ से लाइट आ रही है, और जो दूसरा लेंस है ये वाला लेंस, इसके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डी पी टू लाइन पर है, तो इसकी डिस्टेंस को हमने माना माइनस का अल्फ़ा टू। ठीक है, तो ये माइनस का अल्फ़ा टू, माइनस इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ है पोल के लेफ़्ट साइड में। और ये जो दूरी है आपकी दूसरे लेंस से फाइनल ऑब्जेक्ट की, वो है बीटा टू। तो हमें ये अल्फ़ा टू और बीटा टू की वैल्यू हमें निकालनी है एक तो, और ये आगे कार्डिनल पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका अगला कार्डिनल पॉइंट्स, उसमें ये सारे हमें निकालने हैं फिर से। तो आपका जो अल्फ़ा टू बीटा टू निकलेगा, अब ये अल्फ़ा टू बीटा टू हो गया, इसी प्रकार से अल्फ़ा वन बीटा वन भी निकलेगा। उस केस में उल्टा हो जाएगा, वो डायग्राम मैं आगे बता दूंगा। उसमें क्या होगा कि लाइट उल्टी चलेगी, फोकल पॉइंट F1 से लाइट चल रही है, और उसके बाद में वो और डेविएट होगी, और उसके बाद में वो अनंत पे चली जाएगी। तो ये इसका उल्टा डायग्राम है, जो कि मैं आपको यहाँ इस नीचे इसमें कहीं आ रहा होगा, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आपका, इधर आप देखेंगे कि F1 से लाइट चली, और जो है दूसरे लाइन से निकलने के बाद में पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ है। हम वापस स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ को समझते हैं। तो जो लैंग्वेज मैंने अभी आपको जो मैंने समझाया वो सब इस लैंग्वेज में लिखा है। आपको ये वीडियो पॉज करना है और इस लैंग्वेज को पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पहला लेंस है उससे जो डेविएशन होगा वो कितना होगा। तो डेल्टा वन इक्वल टू एच वन अपन एफ वन, और दूसरे लेंस जो है अगर वो सेपरेट होता तो डेल्टा टू इक्वल टू एच टू अपन एफ टू होता। ठीक है, तो क्योंकि दोनों लेंस कंबाइंड है तो पी टू एफ इक्वल टू एफ जो है ये एक तरह से इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी, और ये मैंने आपको अभी बताया है कि किस प्रकार से ये होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो डायग्राम से आप देखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू आपको मिलेगा, और वो हो जाएगा आपका एच वन अपॉन एफ। इक्वेशन नंबर थ्री कैसा आया, आप डायग्राम देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि जो डेल्टा है उसकी हाइट एच वन ही है। डेल्टा जो एंगल जहाँ बन रहा है वो किस हाइट पर बन रहा है, ऑप्टिक एक्सिस से एच वन हाइट पर, और उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, एफ। तो इक्वेशन नंबर फोर मिल जाएगी हमें, जहाँ पर डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू पुट करी हमने। डेल्टा वन की जगह एच वन अपन एफ वन, डेल्टा टू की जगह एच टू अपन एफ टू इक्वल टू राइट साइड में एच वन अपन एफ। यहाँ तक ठीक है। आगे भी देखिए, जो ट्राइंगल है आपका बी ओ वन एफ वन और ट्राइंगल सी ओ टू एफ वन, ये है सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट। तो बी ओ वन एफ वन, तो डायग्राम आप कहीं पेंसिल पेन से इसको ड्रॉ कर लीजिए कहीं रफ पेपर पे, ताकि आपको समझने में बार बार वीडियो को ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत होती है स्लाइड्स को।
तो BO1F1 तो पहले लेंस के लिए जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो वो, और CO2F1 जो दूसरे ट्राइंगल के लिए, दूसरे लेंस के लिए जो ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को सर्वांग सम कहेंगे। तो इनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, BO1/O1F1 इक्वल टू CO2/O2F1। सॉल्व करेंगे, BO1 की जगह H1, O1F1 की जगह F1 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा आपका H2, और O2F1 की जगह F1 माइनस डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 5 मिली, अब आप क्या करेंगे, H2 इक्वल टू H1 माइनस H1D/F1। तो 5 को 4 में यूज़ लेना है, इक्वेशन नंबर 4 में। 4 में जो आ रहा, 4 में जो आ रहा है H2, उसकी जगह हम पुट करेंगे H1 की टर्म्स में इक्वेशन, तो H1 सारे जगह से कट जाएगा और आपको लास्ट में इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या शो कर रही है, अगर दो पतले लेंस एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है ना, तो और दोनों की फोकल लेंथ हमें दे रखी है F1 F2, तो उनकी कंबाइंड या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगी वो, उसका फॉर्मूला आपका इक्वेशन नंबर 6 से दिया जाएगा। अब यहाँ तक ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कार्डिनल पॉइंट्स क्या हैं, जो कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स, 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, उनमें 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं और 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। उनको हमें निकालना है, वो देख लेते हैं किस प्रकार से निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, और 2 प्रिंसिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 2 प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, 2 फोकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 2 फोकल प्लेन होते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में हमें ये चीज़ मिलेगी, P2O2 इक्वल टू माइनस का α2। तो और साथ में जो आपका ट्राइंगल है DP2F और CO2F, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हम फिर से देखेंगे तो हमें जैसा कि पहले किया वैसे ही इक्वेशन नंबर आपको 7 मिल जाएगी, H2 इक्वल टू H1 प्लस H1/F इंटू α2। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 7 में भी H2 दे रखा है और इक्वेशन नंबर 5 में भी आपकी इक्वेशन नंबर 5 में भी H2 दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 5। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा α2/F इक्वल टू माइनस D/α1 तो α2 इक्वल टू आएगा माइनस का D इंटू F/F1। तो α2 की पोजीशन हमें मिल गई, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की हमें पोजीशन मिल गई है, या ये कहें कि सेकंड प्रिंसिपल प्लेन किस पॉइंट से पास होता है उसकी पोजीशन हमें मिल गई α2। अब फोकल पॉइंट कैसे निकलता है, तो ये मैंने यहाँ जो ये छोटा सा मैंने कहीं यहाँ लिख रखा है, मैं लिखना पहले भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिखा है। तो O2F2, ये फिर से आपको डायग्राम जो शुरुआत में मैंने बनाया 2 पतले लेंसों वाला, वहाँ से देखेंगे तो O2F2 इक्वल टू आएगा β2, वहाँ मेंशन कर रखा है। तो P2F2 माइनस P2O2, जब आप देखेंगे O2F2 को लिख सकते हैं P2F2 माइनस P2O2, और हमें क्या करना है, P2F2 की जगह तो कंबाइंड फोकल लेंथ F हो जाएगी, और P2O2 की वैल्यू α1 है, तो F माइनस α1 मिलेगा। α1 की वैल्यू FD/F1 यहाँ पर पुट करने पर आपको O2F2 मिल जाएगा इक्वल टू β2 इक्वल टू F इंटू F कॉमन लेके 1 माइनस D/F1। सिमिलरली अगर हम दूसरा जो डायग्राम जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उल्टी डायरेक्शन में चले, F1 पर ऑब्जेक्ट पड़ा है और 2 लेंसेज हैं, और जब लाइट इंसिडेंट होगी तो डिफरेंट एंगल Δ1 से और फिर दूसरे Δ2 एंगल से डेविएट होकर लाइट आपको BC की डायरेक्शन में अनंत पर जाते हुए मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका F1 पर होगा तो इमेज अनंत पर बनेगी। तो सेम प्रोसीजर है, आपको ये सारे एंगल α1 और β1 और ये सारे निकालने हैं। तो जब आप O1P1, जैसे कि आपने अभी O2P2 निकाला था, आपने O2P2 कहें या आपने जो अभी α2 निकाला था, सिमिलरली आप जब α1 निकालेंगे तो O1P1 वो क्या हो जाएगा आपका प्लस का FD/F2। और इसी प्रकार से जब आप O1F1 निकालेंगे इसी डायग्राम से, तो आपको β1 इक्वल टू माइनस का F इंटू 1 माइनस D/F2 मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 4 पॉइंट तो हमने ये दिखा दिए कि 2 फोकल पॉइंट है, 2 आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, और वैसे टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। और तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कार्डिनल पॉइंट्स, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।